नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यहाँ पर हम जानेंगे कि आज एआई बेस्ड बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, आपको कोडिंग आती हो या नहीं आती हो, आपके पास कोई बढ़िया टीम हो या ना हो, या आपके पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही मिनिमल या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएंगे। बस एक काम करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त गणेश। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की, अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपके लिए लर्निंग वाला रहा है तो। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस को बनाने की, क्योंकि आज के टाइम में जैसे आप देखो, किसी को कोई सामान चाहिए था पहले, तो वो पहले मार्केट जाता, मार्केट से ख़रीद के लाता था, या अगर उसको कहीं नहीं जाना है तो वो ऑर्डर करता था, अगले 2 3 4 दिन में वो हमारे घर पे वो सामान आता था। फिर धीरे धीरे समय बदला तो वो 2 दिन में होने लग गया, फिर 1 दिन में होने लग गई। फिर फेडेक्स जैसी कंपनी आई तो उन्होंने कहा नहीं, हम विद इन अ डे डिलीवरी कर देंगे, 6 घंटे में डिलीवरी कर देंगे। और आज सिनेरियो ऐसा आ गया है कि जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट और भी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कहती है, भाई ब्लिंकिट जैसी कंपनियाँ कहती है 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कर देंगे। मतलब आज जो कंज्यूमर मार्केट है वहाँ पर कितना ज़्यादा अटेंशन स्पैम की कमी है, पेशेंस लोगों के अंदर नहीं है। तो हमें इसी पेशेंस को, लोगों के इस पेशेंस को अपना हथियार बनाना है और उसको कन्वर्जन में कन्वर्ट करना है। देखो, बिजनेस लैंग्वेज में क्लाइंट से चीज़ें सेल कर देना, इसको बोलते हैं क्लोज करना या कन्वर्ट कर देना उनको, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। देखो, आज के टाइम में अगर हर कोई बिज़नेस करने के पीछे पड़ा हो, दो तरीके की मार्केट है, एक बिज़नेस मार्केट है, एक कंज्यूमर मार्केट है। बिजनेस मार्केट वो है जिसको कंज्यूमर चाहिए, और कंज्यूमर मार्केट वो है जिसको बिजनेस से यहाँ से अपनी सर्विसेज को इनेबल करना है, करेक्ट। तो यहाँ पर हर कस्टमर को पर्सनलाइज इंगेजमेंट दे पाना, उसको अटेंशन दे पाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरी बिजनेस। तो यहीं पर हमारा गड्ढा छुपा हुआ है, जिन्हें हम भरेंगे और वहाँ से हमें पैसे मिलेंगे। मतलब हम ये कर रहे होंगे कि भाई एक बिज़नेस के पास हज़ारों के कस्टमर की तादाद होती है। अब वो हर किसी से बात तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हम अपना चैटबॉट लेके आएंगे। हम उनसे बोलेंगे कि सर, हम आपके लिए चैटबॉट बनाएंगे, और इस चैटबॉट की मदद से आपका जो क्लाइंट होगा, आपका जो कस्टमर होगा, वो जिस बेस पे जो आपकी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज होती हैं, आपका जो प्रोसेस है, आपके प्राइसिंग वगैरह, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मैं सारी चैटबॉट में डाल दूंगा। कस्टमर आपका बात करता रहेगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि सामने से आदमी बात कर रहा है या मशीन बात कर रही है या रोबोट बात कर रहा है। वो आपका क्लाइंट क्लोज हो जाएगा, फाइनल कन्वर्सेशन हो जाएगी आपकी। बहुत इनक्रेडिबल चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हम गेम चेंजिंग तरीके से मैं मानता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में आप खुद ही देखो ना, कितनी तेज़ी से मार्केट में इवोल्यूशन आया है। हर किसी को क्विक चाहिए, 24/7 चाहिए, एकदम कोई भी डिले वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम कस्टमर को छोड़ देते हैं तो ये सबसे बड़ा थ्रेट बन जाएगा किसी बिज़नेस को डुबाने के लिए, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि चैटबॉट जो होता है वो 24/7 काम करता है, ना इसको छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ती और ना ही ये थकता है और ना ही इसको सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण बनाती हैं, जो इस बात को दावा का और शिनाख्त करती हैं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो आप एक सक्सेसफुल बंदे बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसकी तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को और डेप्थ में और डिटेल में जो है कि समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एआई चैटबॉट होता क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देखो, कह रहे हैं कि एक ऐसा चैटबॉट होता है जो एक ऐसी तरीके से बात करता है जैसे सामने की तरफ से कोई इंसान बात कर रहा है। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस चीज़ को महसूस किया होगा। किसी कंपनी में जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या फ्लिपकार्ट में जाओगे, पर्सनल नीचे चैट सपोर्ट का दिया होता है, उस पर क्लिक करोगे तो सामने से रिप्लाई आने लग जाता है, आप कंटिन्यूस बात कर पाते हो उनसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आगे से कोई मशीन आपसे बात कर रही है या कोई चैटबॉट या कोई रोबोट आपसे बात कर रहा है। तो वही चीज़ जो है कि हम बनाने जा रहे हैं। चिंता मत करिए, पैसे नहीं लगेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली हम एक ऐसा स्मार्ट टूल बनाएंगे जो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल की मदद से कस्टमर के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने वाला है। अब वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी हो, या कोई एसओपीस बेस्ड हो, या कोई एसएएस सर्विस हो, या कोई भी जिसमें आप डील कर रहे हो, कोई बिजनेस जिसमें रन कर रहा है, जिसमें कस्टमर से बातचीत करनी होती है, कस्टमर्स के क्वेश्चंस आते हैं। और हर लाजमी सी बात है कि हर बिज़नेस में क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वो क्वेश्चंस को रिजॉल्व हम करेंगे, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण मैंने दो तीन चीज़ें आपको हाईलाइट करी कि पहली बात तो ये जो चैटबॉट होता है वो 24/7 अवेलेबल रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसको मतलब सैटरडे संडे या डे नाइट का कोई इशू नहीं होता, बहुत इफेक्टिवली ये काम कर पाता है। और दूसरा ये
ऑटोमेटिव होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा इसको ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने सेट कर दिया इसको, तो जो डेवलपर होता है, यानी आप इसको अच्छे से ध्यान रखते रहोगे तो सामने वाले के कन्वर्जन होता है, तो फिर बहुत वेल एंड गुड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाई 2025 इज़ द ईयर ऑफ चैटबॉट। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ कि 2024 में चाहे वो बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, जिस तरीके से मार्केट शिफ्ट कर रही है और जिस तरीके से इंटरनेट एरा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ रही है, और कंज्यूमर की जब डिमांड्स बढ़ती है तो क्वेरी भी सामने निकल के आती हैं, तो उस क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस में एंटर करते हो तो कहीं ना कहीं अभी तक तो लो कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि चैटबॉट जैसी जो चीज़ें हैं वो बड़ी बड़ी जाइंट्स जो है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप एक नए मार्केट प्लेयर बनकर निकल के आते हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस को टारगेट कर रहे होते हैं, देखो बड़े वाले तो अपने लिए कर सकते हैं कि उनके पास बल्क में पैसा है, वो इन्वेस्टर से उठा लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी बना देते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को सोच के देखो जिसका 1000 या 2000 का या इतने पर डे का कलेक्शन होता है, या लाख 2 लाख का कलेक्शन होता है, तो या करोड़ 2 करोड़ का ही कलेक्शन हो पाता है। तो इन तरीके के जो बिजनेसेस हैं, आप इनकी क्वेरीज को कैसे रिजॉल्व करोगे, तो आप इनको टारगेट कर सकते हो, जो कि आपके नियर बाई मार्केट में बड़ी बड़ी शोरूम्स, शॉपिंग मॉल्स, इस तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ पे आप जो इनको पिच कर सकते हो। और बात तो वही होगी कि भाई 24/7 आपका अवेलेबल रहता है, ये सही है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आगे कह रहे हैं अब इसके लिए ज़रूरी क्या क्या रहने वाला है हमारे, मतलब अगर हम चैटबॉट स्टार्ट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम उस पर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं अभी। देखो मैं आपको बता देना चाहूँगा, पहली बात तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि आपको किसी कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स एंड हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जिन्हें हम चैट जीपीटी बोल सकते हैं, या डायलॉग फ्लो बाई गूगल आप यूज़ कर सकते हो, या टीडीओ, या मिनी चैट, या फिर बॉट प्रेस। इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, सब इनिशियल के लिए फ्री ही हैं, ठीक है ना। इवन इसमें एक प्लेटफॉर्म इंक्लूड नहीं किया गया जिसको हम डीप सीक बोल सकते हैं। डीप सीक का उसका खुद का सोर्स कोड जो है वो फ्री में आपको मिल जाएगा, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए दोस्तों। लेकिन ऐसे बेसिकली हम देखें, आपको अगर हम बताने की कोशिश करें तो सबसे पहले निश को चुनना होगा आपको कि आप किस फील्ड में जाओगे। आप ट्रैवल में काम करोगे, आप हॉस्पिटैलिटी में काम करोगे, या होटल इंडस्ट्री में काम करोगे, या आप या एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करोगे। आप किस इंडस्ट्री में काम करोगे, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करोगे, या जो लॉ फर्म्स होती हैं उनके लिए काम करने वाले हो, या किस फर्म के लिए, या कोई सॉफ्टवेयर एजेंसी है उसके लिए आप काम करने वाले हो। तो अलग अलग जो है कि किसको आप सर्विस देने होगा आपको उसी निश, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन करना होगा आपको, जो जिस फील्ड में वो है। तो आपको एक ही फील्ड टारगेट करनी, चाहे एजुकेशन चाहे कोई भी एक फील्ड लेकर के वहाँ पे जो है कि आपको चलना है, ठीक है ना। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए आप इन सारे जितने फ्री टूल्स मैंने बताया, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक, डायलॉग फ्लो, टोडियो, मिनी चैट, बॉट प्रेस, इन सारे प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जो है कि आपको इसको बनाने में आपकी मदद करेंगे। इवन ये कोड लिख के देते हैं, डीपसीक पे ट्राई करो, चैट जीपीटी पे ट्राई करो, आपको बना के देते हैं। अभी चैट जीपीटी जब से ये परप्लेक्सिटी आया हुआ है, परप्लेक्सिटी एक इंडियन आईआईटीएन लड़के का बहुत शानदार स्टार्टअप है, जिसने मतलब चैट जीपीटी की ही टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत इनक्रेडिबल $1 बिलियन की कंपनी बना दी है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने उसके अंदर लगभग $1 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर आप स्मार्टली खेलोगे ना, तो चैट जीपीटी को बनाने में कितना पैसा लग गया था, ठीक है ना। डीप सी को बनाने में थोड़ा कम पैसा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कम पैसा किसको लगा, परप्लेक्सिटी को बनाने में लगा, क्योंकि परप्लेक्सिटी में क्या है कि वो चैट जीपीटी की ही टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। तो स्मार्टली अगर आप गेम खेलोगे तब भी आप $1 बिलियन की कंपनी बना सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप और भी प्लेटफॉर्म्स आप चाहें तो उसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं, चैट जीपीटी, डायलॉग फ्लो, या इन सभी का आप जाके देखो। आपको जैसा जो जिसका इंटरफेस थोड़ा इजी लगे आप उसके साथ जाओ, कोई इशू नहीं है। सारे प्लेटफॉर्म इनिशियल के लिए आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। फिर उसके साथ साथ में आपको पोर्टफोलियो बनाना, क्लाइंट को पिच करना, और मंथली चार्ज भी कर सकते हो, समथिंग XYZ अभी आगे आएंगे, है ना। तो यही चीज़ें हम आगे डिस्कस कर रहे थे, करेक्ट है। तो मैंने बता दिया आपको कि भाई सबसे पहले नीश चूज़ करो। देखो हाँ, और फिर उसके बाद आप वो टूल्स एंड ट्रिक्स को सीखो कि कैसे आप इसको एनहांस कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, बेहतर और बेहतर बना सकते हो, और बेहतरीन बना सकते हो। फिर उसके बाद आप मंथली चार्ज का रेवेन्यू बना सकते हो, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँगा कि कभी भी आप अपना चार्जेस जो है कि वो 1000 से नीचे मत रखना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपकी कहीं ना कहीं लोग ऐसे भी देखते हैं कि प्राइस और आपका
जो सर्विसेज की क्वालिटी है उस पर थोड़ा सा इशू आ जाए, तो एटलीस्ट कम से कम 999 रखो, थोड़ा क्लासी भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। इससे नीचे कभी मत जाना, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, चाहे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, एटलीस्ट कि एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 999 चार्ज करना है, इससे ज़्यादा ही चार्ज करना है। ये बातें इसी बिजनेस में नहीं, हर जगह आप अप्लाई हो सकती हैं। समय भी देख लेता हूँ, समय ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, आप इस पेशेंस को ध्यान से सुनो, एकदम लास्ट तक आपको लेके चलूँगा, फाइनल कंक्लूजन देके जाने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। तो फिर इसके साथ साथ में आप 2-3 डेमो बनाओ और उसको डेस्कटॉप पे चला के या किसी भी चीज़ पे चला के आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको अपना वेबसाइट बना के उस पर डालो, मतलब वो पोर्टफोलियो बनाओ उसका, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्लाइंट को पिच करो कि देखो आई हैव मेड दिस एंड दिस विल हेल्प यू इन दिस फॉर्मेट एंड यू विल गेट द हायर नंबर ऑफ कन्वर्जन दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर बिजनेस, ठीक है ना। तो आपका कन्वर्जन होगा तो ज़रूर ज़रूर से आपको ये आपको मदद करेगा। बात मोनेटाइजेशन की अगर हम कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो मोनेटाइजेशन मतलब कि हम यहाँ से पैसे कैसे कमाने वाले हैं, तो आप व्हाट्सएप पे चैट बॉट लगा सकते हो। देखो व्हाट्सएप पे बातचीत होती है, ई कॉमर्स के लिए बॉट लगा सकते हो, या किसी वेबसाइट वगैरह में लीड जनरेशन के लिए वो हॉटस्पॉट जो है कि चैट बॉट लगा सकते हो। आप कभी बाईजूस की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे विजिट करो, नीचे देखो व्हाट्सएप का आइकन आता है, क्लिक करोगे तुरंत बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब मोनेटाइज इज समथिंग लाइक हम कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन इतना ही नहीं, जैसे आपका फेसबुक का जो मैसेंजर है उस पर भी कम्युनिकेशन होती है, और जहाँ जहाँ पे भी बात इन्वॉल्व हो रही है, या कोई पर्सनल वेबसाइट है वहाँ पर भी बातचीत इन्वॉल्व होती है, तो आप वहाँ भी इसको क्या कर सकते हो, चैटबॉट को इनेबल कर सकते हो, ठीक है ना। देखो सक्सेस टिप्स के लिए मैं बस इतनी बातें आपसे कहना चाहूँगा मेरे काबिल दोस्त, कि यहाँ पर आप इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करो कि भाई आप सारी चीज़ें बना लोगे तभी आप करने वाले, नहीं भैया नहीं। बिल्कुल आपने जो चीज़ बनाई है आप उसको लॉन्च करो, आप वो करने जा रहे हो, काम ख़त्म, ठीक है ना। सीधे क्लाइंट को अप्रोच करो, आप बोलो कि हाँ, उससे आप ये बोल सकते हो कि वी आर इन द स्टार्टिंग फेज, वी विल चार्ज यू लेस एज द रेगुलर क्लाइंट, रेगुलर बिजनेस ओनर आर चार्जिंग यू। हम अभी स्टार्टिंग फेज में तो हम आपसे थोड़ा सा कम चार्ज कर रहे हैं, बट वी विल गिव यू बेटर सर्विस एंड गुड सर्विस टू यू। इफ़ देयर विल बी एनी मिस्टेक देन आई विल डेफिनेटली इंप्रूव दैट, ठीक है ना। अपने आप को ओवर एग्जैजरेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, आपको अपनी बातें गो थ्रू करनी है, अपनी बातों को क्लियर मेंशन करना है कि हम अभी स्टार्टिंग फेज में हम ये चीज़ें कर रहे हैं, आप हमें इतना भी दे दोगे ना तब पर भी सही रहेगा, ठीक है ना। ट्राई करो उन्हीं के लेवल पे जाके कम्युनिकेट करने की, जो आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। लगभग आपका जो एवरेज जाता है वो लगभग 3000 के आसपास जाता है, तो आप 3000 बोलोगे तो वो आपसे बातचीत करने के बाद आपको 1000 पे लाने की कोशिश करें, क्योंकि आपने अपनी कमजोरी उनके सामने रख दी है। तो जब आप किसी सामने जा रहे हो, अगर सामने होकर अपनी कमजोरी अगर आप शो करते हो, स्मार्टली खेलो। अगर सामने वाले को आपकी कमज़ोरी का पता लगता है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि इस सामने वाले की कमज़ोरी का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो वो केवल एक चीज़ सोचेगा कि आपका फ़ायदा कैसे उठाएगा। वो जो काम उसको 3000 में मिल रहा है, आप वो काम उसको 1500 में करके दे दो, समझे। अभी आपको पहला दे दो प्रोजेक्ट मिल गया, कन्वर्जन हो गया, और दूसरी बात यह है कि आपने अपनी उस जो डिसेबिलिटी थी उसको स्मार्टली यूज़ कर लिया कन्वर्जन करने के लिए, क्योंकि सामने वाले को अंदर से थोड़ा अच्छा फील होगा कि सामने वाले का मैंने यूज़ कर लिया सामने वाले को, तो कोई बात नहीं, हम कन्वर्जन तो कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ें जो है कि हमें थोड़ा सा स्मार्टली खेलनी है। हाँ, 1-2 महीने 4 महीने अगर आपने अच्छे से कर लिया, फिर उसके बाद ऐसे क्लाइंट्स को अच्छे से ट्रीट करो, मतलब लाइक सर हम इतना कर पाएंगे आपके लिए, इतना 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 इतना। बाकी ये सारी चीज़ें अपने आप के जो एटीट्यूड होता है उसको कभी डाउन नहीं करना है, ठीक है ना। बस एक फ्लो में चलना है। जब क्लाइंट कन्वर्जन की बात आती है तो फिर हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। बाकी ये बेसिक बातें हैं भाई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस कोई बताता नहीं है, ठीक है ना। बाकी यूट्यूब वगैरह पर ट्यूटोरियल देखते रहो किस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बिना सीखे कुछ होता नहीं है दोस्त। भले यहाँ पर मैंने बोल दिया नो कोडिंग, हाँ ये कोड आपको चैट जीपीटी लिख करके दे देगा, आपको कोड डीप सीक लिख करके दे देगा, ये सारे लोग करके आपको दे देंगे, लेकिन आपको अप्लाई करना होगा। क्योंकि देखो चीज़ें जब मज़ा ही रहती हैं तब तक जब तक कि कोई चीज़ सीख करके उसको अप्लाई नहीं किया जाए, ठीक है ना। लर्निंग इज़ एन एंटरटेनमेंट वाइल अनटिल इट्स अप्लाइड, है ना। तो जो सीखने की बात है वो मज़ा ही रह जाएगी जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। प्राइसिंग वगैरह के लिए मैंने बताया ना आपको कि प्राइसिंग आप कैसे कर सकते हो। बाकी आप 2-3 थाउजेंड या समथिंग थाउजेंड X1000 आप रख सकते हो। मैंने बताया कि भाई 999 मतलब 999 से नीचे कभी भी अपने चार्जेस को नहीं रखना है, ठीक है ना। हमेशा उसके चार्जेस बड़े ही करने हैं, ठीक है। बाकी बहुत खूब है, ठीक है ना। चलिए मार्केटिंग की बात अगर हम करें तो वही मैंने बताया कि आपको अपने पास अपना एक पोर्टफोलियो जब आप बनाओगे तो उस पोर्टफोलियो में अपनी वेबसाइट रखोगे, अपने सोशल मीडिया पेज रखोगे, अपने नेटवर्क रखोगे, अपने वेबिनार्स वगैरह कर डालोगे, तो ये सारी चीज़ों से एक वाइडर चीज़ बनेगी जो आपको एक बहुत ज़्यादा बूस्ट देगी। क्योंकि देखो जब आप दिखोगे तभी आप बिकोगे मार्केट में दोस्तों।
इसके लिए आप जा करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन है या फेसबुक है, बेसिकली आप टारगेट करो लिंक्डइन पे, क्योंकि सारे प्रोफेशनल्स लिंक्डइन पे रहते हैं। अपनी कंपनी का पहले अपना प्रोफाइल बनाओ, फिर अपनी कंपनी का पेज बना दो उस पर, ठीक है ना। जैसे इंस्टाग्राम पे होता है वैसे वहाँ पर भी पेज बनता है, थोड़ा सा यूट्यूब पे देखना होगा, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको हमारे पेज को फॉलो करना है तो फिर आप लिंक्डइन पर जाओ या मेरा नाम सर्च करो, गणेश इंडिया केमिस्ट्री, मैं पेशे से टीचर हूँ, तो फिर आप वो चीज़ें आप कर सकते हो। और बाकी आप मेरी कंपनी का पेज डाविंची आर्ट्स आप सर्च करोगे, वो भी आपको मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे आप सभी को बतानी है मेरे काबिल दोस्तों, वो ये कि देखो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस थोड़ा स्मार्टली खेलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर आपने 999 मतलब 1000 भी आपने पर मंथ के रेट से भी चार्ज किया, तो अगर आपने महीने में 5 या 10 क्लाइंट को क्लोज़ किया, तो इसका मतलब ये है कि आपने 50,000 का, अब 5,000 का 5,000 का रिकरिंग रेवेन्यू आपने बना लिया था, वो 5,000 आ रहा है। अब जैसे जैसे ये 10 क्लाइंट्स बढ़ करके 20 या 30 ऐसे ऐसे क्लाइंट्स से बढ़ते हैं, तो फिर पैसे का फ्लो आपको बनने लग जाता है, और ये सबसे ज़बरदस्त हो जाए क्योंकि आपने क्लाइंट को एक बार क्लोज कर दिया, और कम से कम सब्सक्रिप्शन फ़ीस उसकी 6 मंथ की होती है या 12 मंथ्स की होती है, तो वो सारा अमाउंट आपको एक बार में आपको मिल जाता है, जिससे बस सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखो, बिजनेस जो होता है और जो सेल्स होती है वो ट्रस्ट के बेस पे डिपेंड करती है। अगर सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया तो फिर आपके लिए वो कुछ भी कर देगा, भाई चलो ये बंदा सही लग रहा है मेरे को। तो यही चीज़ें आपको सामने वाले का ट्रस्ट जीतना है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें मैंने बताई इस बिज़नेस को करने के लिए, ठीक है ना। बाकी आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जेनुइनली अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हो तो यू कैन गो ऑन द चैट जीपीटी या डीप सीक या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म चैटबॉट पे, ठीक है ना। वहाँ पे आप जाके सीधे सीधे बोलो, ये उससे बोलो कि मैं अपना एआई चैटबॉट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऐसे जनरली बोलो, वो आपको लिख के दे देगा हिंदी में। अब मैं अपना एआई चैटबॉट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, 0 रुपीज़ हैं, आप मेरे लिए ना वो रोड मैप बना के दो, मैं क्या क्या करने लग जाऊँ, ठीक है ना। बाकी आगे उससे बात करो, बहुत ज़बरदस्त बात करता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है चैट जीपीटी के साथ में, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ तक वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करने की अपील। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस।